बढ़ेंगे हम लोग। चलो इसके आगे है, आगे का टॉपिक हम लोग को पढ़ना है चालकता। चालकता देखो ध्यान से, अब आगे हम लोग को यहाँ पर यहाँ तक पढ़े थे, इधर रेखा दोष तक हो गया था शॉर्ट के फ्रैंकल। अब नया टॉपिक यहाँ से शुरू होगा चालकता, जो फिजिक्स में भी पढ़ना है। ठीक, कि चालकता किसे कहते हैं, कंडक्टिविटी किसे कहते हैं। जल्दी आओ तुम। कंडक्टिविटी, इसका मतलब होता है चालकता। यहां पर क्या है, चालकता का इसका मतलब होता है कि अधिक किसी, जैसे कि कोई आपका सॉल्यूशन है, घोल है या कोई पदार्थ है, तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित होने की प्रक्रिया को चालकता कहते हैं। चालकता का कोई ज्यादा बड़ा डिफिनेशन नहीं है, क्या देंगे, किसी पदार्थ की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने अंदर से या फिर जिसके कारण उससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसी को हम चालकता कहते हैं। तो चालकता का डिफिनेशन क्लियर है। ये क्या है, सामर्थ्य या क्षमता है किसी का भी। ये क्या है, सामर्थ्य, या इसको बोल सकता है क्षमता है, जो क्या काम करता है, ये क्या करता है, ये विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। अब देखो यहाँ पे दो होता है कि विद्युत धारा के प्रवाह को हम लोग, विद्युत धारा किसका प्रवाह है, तो हम लोग पढ़ते हैं 10 क्लास में भी पढ़े हैं इसको, विद्युत धारा का डिफिनेशन, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। यानी क्या है कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होता है, कहीं से बहता है, उसके प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेश के प्रवाह को बोला जाता है विद्युत धारा। अब देखिए करंट जो है, हम लोग यहाँ से फिजिक्स के अंदर इसको और ज्यादा अच्छा से पढ़ेगा, काहे कि वहां एक चैप्टर ही है करंट, एसी करंट, डीसी करंट, करंट का टाइप, तो हम लोग को वो नहीं पढ़ना है यहाँ पे, तो वो वाला की तरफ हम नहीं जाते हैं। ठीक, वो आगे आपको पढ़ाया जाएगा उस टाइम, जब फिजिक्स का क्लास होगा तो उस टाइम बताएंगे विद्युत धारा क्या है, मतलब वो बताएंगे आपको, तो उधर नहीं पढ़ना हम लोग को, यहाँ बस समझना है। लेकिन इससे टच वाला पॉइंट यहाँ पे है कि किसी पदार्थ की वह क्षमता जिससे उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, क्या कहलाएगा, चालकता। एग्जाम का ये आएगा, है केमिस्ट्री का टॉपिक, फिजिक्स में पूछा जाता है, तो फिजिक्स में आएगा तो देख लेना है। ठीक, हम लोग को खाली बस यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका वाला ये होता है। तो डिफिनेशन हम लिख देते हैं इसको। ठीक, डिफिनेशन क्या होगा, डिफिनेशन यहाँ पे हो जाएगा परिभाषा, क्या, किसी पदार्थ की वह क्षमता जिसके कारण उससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जिसके कारण उससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, क्या कहलाएगा, क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, या बोला जाता है चालकता। यही डिफिनेशन इसका। ठीक, अब देखो चालकता के आधार पे पदार्थ को ना 3 भागों में बांटा गया है। चालकता के आधार पे कोई भी दुनिया में जो पदार्थ है, जिसको हम लोग पढ़े हैं, एक को बोलते हैं कुचालक, इंसुलेटर, एक को बोलते हैं अर्धचालक, एक को हम बोलते हैं सुचालक। 3 टाइप का होता है, अर्धचालक, सुचालक, और क्या होता है फिर कुचालक। 3 होते हैं, अर्धचालक, सुचालक और कुचालक। कुचालक का मतलब होता है, यहाँ पर कुचालक का मतलब क्या होता है कि वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा बहे ही ना, यानी इससे नहीं बहता है, इससे बहेगा लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे, यदि ताप को हम बढ़ाए और उसके कारण बढ़ेगा। जैसे इसका हम लोग देखे हैं, सोलर प्लेट में लगा होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन वर्क करता है हमेशा, लगभग उसका टेम्परेचर होना चाहिए वो 34-35 डिग्री से होना चाहिए। जैसे ही कड़ा धूप आएगा, जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा वर्क करता है, तभी वो कंडक्टर बन पाता है। नॉर्मल टाइम में वो कंडक्टर नहीं है। आगे हम सीखते हैं इसको, हम लोग 3 टाइप से डिफाइन करेंगे
कि कौन अर्धचालक है, कौन कुचालक है, कौन सुचालक है। तो पदार्थ का 3 हो गया, कुचालक, अर्धचालक, सुचालक। तो 3 पहला डिफिनेशन लाएंगे हम लोग यहाँ से। इसमें होगा विद्युत धारा के आधार पे कुचालक। कुचालक का डिफिनेशन लिखना है। कुचालक में क्या होगा? वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा नहीं बहता है, वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होता है। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता, किससे नहीं होता है? एक वो एग्जांपल बताओ। प्रवाहित नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुचालक। प्लास्टिक, प्लास्टिक आ जाएगा इसमें, उसे कुचालक कहते हैं। लेकिन ध्यान देगा, प्लास्टिक में कौन वाला प्लास्टिक? पन्नी वाला से हो सकता है, ये छोटा जो पतला वाला है उससे हो सकता है। तो एलडीपी वाला नहीं, एचडीपी वाला नहीं होगा। एलडीपी वाला में संभावना है कि कभी हो सकता है, यदि नहीं भी हुआ तो इतना ज्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा, वो क्या करेगा? हीट ऑब्जर्व करने के कारण दिक्कत आ सकता है, यानी करंट का फ्लो दिखेगा। हम लोग को बॉडी में भी देखा होगा कि करंट वाला सिस्टम है। देखो कभी कभी चोट उट लगता है या फिर कहीं पे तो झनझनाहट जैसा महसूस होता है। तो बॉडी भी हमारा क्या है? उसे कुचालक कहते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा? रबर। इसीलिए मिस्त्री लोग जो है सबसे पहले, रबर बहुत अच्छा कुचालक है। हाँ, ये रबर का बना हुआ चप्पल और रबर का बना हुआ उन लोग का जो इंस्ट्रूमेंट हाथ में ग्लव्स वगैरह होता है, सब इसी का बना होता है। लकड़ी हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा जो नॉर्मल बचते हैं वो कपड़ा से भी बच जाते हैं, इसीलिए सलाह दिया जाता है कपड़ा के साथ में आप कीजिए। मतलब कोई आप अर्थिंग वगैरह ऐसे लाइन वाली चीजों का काम कर रहे हैं, विद्युत धारा वाला, तो ये काम करना। तो रबर, लकड़ी, कपड़ा। अब देखो बात आता है कि विद्युत का कुचालक क्यों है, विद्युत धारा इससे बहता क्यों नहीं है। तो उसका डिफिनेशन आगे पढ़ेंगे अभी कि इससे विद्युत धारा क्यों नहीं बह रहा है, कारण क्या है इसके, इसके अंदर क्या क्या चीजों की कमी है वो जानेंगे आगे। पहले अभी जान लेते हैं सबका डिफिनेशन। अगला है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होगा कि नॉर्मली ठंडा रहेगा तो कुछ काम नहीं करेगा, जैसे ही गर्म हुआ तो काम करना। जैसे एक देखिए, ऐसे में हम लोग जानते हैं, एक हम लोग के पास है अभी पेड़ वाला ताड़ी आता है, मुल्ताड़ी वाला पेड़, खजूर का ताड़ी या तार का ताड़ी जिसको भी बोलिए। तो तार का ताड़ी नॉर्मल, यानी जो सुबह सुबह यदि कोई 4 बजे वो पी रहा है तो वो काम करेगा एज ए फ्रूट जूस जैसा। लेकिन जैसे हम उसको गर्म किए तो वो बन जाता है अल्कोहल। पहले वो रहता है शुगर, चीनी जैसा, एकदम मीठा जैसा लगेगा। देखा, ट्राई किया है? नहीं, मतलब लोग रात को, मतलब देखो सुबह जब उतारेगा तो 8-9 बजे और खुला छोड़ देगा कुछ देर तक रहने के लिए। उन लोग हाँ जानबूझ के नशा लाने के लिए वैसे करता है। ऐसे नॉर्मल आप पीजिएगा, मतलब ऐसे पीना नहीं है चाहिए उसको, मान ले नहीं पिए वो तो ज्यादा बेटर है। लेकिन यदि कोई पीना चाहता है तो सुबह 4 बजे, मतलब जब वो भी न चढ़ पाए ओकर पहले चढ़ के उतार के यदि आप पीते हैं तो फ्रूट जूस जैसा काम करेगा। सेम क्वालिटी है उसके पास, कहीं वही वाला ना, फ्रूटे का तो सब कुछ इंग्रेडिएंट मिलते जा रहा है उसको। लेकिन जैसे हम गर्म किए तो उसमें रिएक्शन हुआ, वही काम यहाँ है। नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होगा कि नॉर्मल टेम्परेचर पे काम नहीं करेगा, ठीक। लेकिन जैसे ही गर्म हुआ, 4 पदार्थ ऐसे हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब पदार्थ गर्म होगा तो काम करेगा। इसीलिए सिलिकॉन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? सोलर प्लेट में। गर्म होगा, जैसे ही फोटोन का एनर्जी सोखना शुरू कर देगा, उस एनर्जी को बैटरी में डाल देंगे हम लोग, बैटरी लगा होता है। डायरेक्ट सोलर प्लेट का वो वाला सिस्टम नहीं रहता है अभी ज्यादातर, कुछ कुछ जगह पे डायरेक्ट सौर ऊर्जा को करंट ऊर्जा में बदल देते हैं मशीन के जरिए, वहां पे बैटरी लगा होता है, बैटरी से फिर हम लोग जलाते हैं बल्ब वगैरह। तो अर्धचालक सामान्य ताप पर विद्युत का प्रवाह नहीं करता है, विद्युत का प्रवाह नहीं करता है, नहीं करता है, परंतु गर्म करने पर यह विद्युत धारा प्रवाहित कर लेता है, विद्युत धारा प्रवाहित कर लेता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धचालक। एग्जाम्पल कौन लेंगे? प्रवाहित कर लेता है। इसका एग्जाम्पल लेंगे सिलिकॉन। वर्ग 14 में जो जो मेंबर है, जिसमें से सिलिकॉन सबसे अच्छा वाला है, उसके बाद जर्मेनियम और उसके बाद गैलियम। ये सब जो है आपका वो क्या है कि
अर्धचालक के रूप में बेहतरीन वर्क करता है, यानी इसको गर्म करेंगे हम लोग तो ये होगा। सिलिकॉन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होगा। सिलिकॉन जो है आपका इस सबसे मतलब समझ आए कि इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान बनेंगे वो सब किससे बनेंगे, इसी से। सिलिकॉन से ही आपका चिप बनता है, जो जिसको हम लोग एसडी कार्ड बोलते हैं। सिम कार्ड का जो बीच वाला हिस्सा है वो भी आपका इसी का बना होता है। जितने भी सेंसर है जिसमें चिप लगा होगा, समझ आइए, जो भी आपका चिप वाला चीज है जिसमें चिप लगा होता है, ऐसे हर एक जगह चिप ही लगाया जा रहा है। देखेंगे बल्ब है, पंखा है, सब जगह सेंसर से लगा दिया गया है। पंखा भी चालू होता है ना अब डायरेक्ट रिमोट से, तो उसमें लाइट भी आता है, तो उसमें चिप लगा दिया गया है। जो आपका क्या है, जैसे कि हम लोग हाथ डालते हैं तो पानी जैसे सेंसर के जरिए नीचे आता है, उसमें क्या है, चिप लगा हुआ। वो चिप जैसे हमारे डाटा को पढ़ता, कलेक्ट करता, हाथ आ गया तो फिर करे, इंसुलेटर कोई आ गया तो नहीं होगा। हाँ, सारे में, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है हम लोग के शहर में, बेंगलोर में, इसीलिए बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है। इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ। ये जहां ज्यादा पाया जाएगा इसको बोला जाएगा। और इस सबसे पूरे दुनिया में जब पाया जाता है वो है चाइना के पास। इसीलिए चाइनीज कंपनियां जो है सस्ते में कुछ भी बना देती है, का उसका कारण उसके पास ये सब ज्यादा है, सिलिकॉन वगैरह। एक तो उसको मतलब दे भर के दे दिया यही सब मैंने मैंने चीज। और जर्मेनियम और गैलियम हम लोग के पास कम है, बहुत कम है, इसलिए हम लोग सिलिकॉन को आयात ही करते हैं ज्यादातर, इसलिए हम लोग निर्भर हैं इसमें। कुछ कुछ है हम लोग के पास कर्नाटक बेंगलोर में, बाकी और नहीं है। फिर है एक जर्मेनियम, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। एक है गैलियम, अभी वाला जो चिप आने लगा है, जिसको एक्सपेंडेशन देखे होंगे कि हाइब्रिड मोड आया मोबाइल में, जहां आप चिप लगाते हैं वहीं पे सिम लगता है, तो वो बना होता है गैलियम का, गैलियम आर्सेनाइड का। यानी अब आधुनिक चिप बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, डाटा की जरूरत नहीं है, कि आधुनिक जो चिप है, सिलिकॉन की कमी हो गई तो उसके जगह हम लोग दूसरे पदार्थ का इस्तेमाल करें। जैसे पेट्रोल में अभी देखा होगा नया चीज डाला जा रहा है, इथेनॉल। 20% इथेनॉल डाल के अब पेट्रोल आपको मिलता है। यानी उसी तरह नए आविष्कार में क्या है, आधुनिक चिप जो बना है वो बन रहा है आपका गैलियम आर्सेनाइड से। तो ध्यान रखना, इस सब का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, एग्जाम में ज्यादातर बनेगा तो सिलिकॉन से, ज्यादातर जर्मेनियम जाएगा, नहीं तो गैलियम, ही तीनों जाता है, लेकिन सिलिकॉन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सिलिकॉन का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ के रूप में है, और दूसरा इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे कर लेते हैं, सिलिकॉन का यूज जो है, सिलिकॉन का यूज हो जाता है आपका कहाँ पे, सोलर पैनल में। सोलर का पैनल में, पैनल जो आपका ब्लू रंग का 24 वाला कार्ड लगा होता है वो वाला में। तो ये आपका समझे कि सिलिकॉन हो गया, ठीक, इतना बस ध्यान रखें। नॉर्मल टेम्परेचर पे काम नहीं करेगा, जैसे टेम्परेचर, जैसे कि देखे होंगे कभी कभी मोबाइल वाला जो सिस्टम सुने हैंग करता है, या फिर धूप में ज्यादा गर्म हो गया, वो इसी बात पे है, एक्टिव है, काम कर रहा है, और जैसे टेम्परेचर बढ़ गया जिसके कारण वर्क करना बंद कर देता, कभी कभी नेटवर्क खोल देता है, सिग्नलिंग। ज्यादा आप धूप में रख दीजिए मोबाइल का, नेटवर्क गायब हो जाएगा। वो इसका कारण ये है, समझ रहे ना, ये कभी कभी ऐसी स्थिति में चला जाता है, गर्म हुआ, वो आपका क्या है। तो ये हो गया आपका बस दो एग्जांपल, कुचालक कंप्लीट। अर्धचालक, अर्धचालक का डिफिनेशन क्या बोलिएगा, समान ताप पर विद्युत धारा नहीं प्रवाहित करेगा, गर्म करने पर ये कर देता। अब क्यों करता है इसका कारण भी आगे पढ़ेंगे। अगला है सुचालक। सुचालक वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कर लेता है, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित करता है। डिफिनेशन हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल इसका, हाँ इसका एग्जाम्पल हो जाए मेटल। जितना भी टाइप का मेटल है, सारे मेटल, दुनिया के सारे मेटल जो भी है, लोहा ये सब जो भी है, सब में करंट बहेगा तो मेटल हो जाएगा, धातु जिसको हम लोग बोलेंगे। लेकिन अपवाद में चलेगा, एक धातु है सीसा, सीसा से करंट नहीं बहता है, अपवाद में लिख देंगे सीसा। ये धातु है लेकिन इसका नेचर धातु वाला बहुत कम है, लेकिन इसको माना गया कि शीशा जैसे कि धातु टूटता फूटता नहीं है, ये तुरंत टूटेगा। लेकिन अब तो और ज्यादा अच्छा हम लोग बनाए शीशा, बुलेट प्रूफ कांच, कार्बन वगैरह ये सब लगा के। तो अपवाद में हो जाएगा, धातु में सबसे अच्छा वाला कौन हो जाएगा, सिल्वर।
सिल्वर का जो हो जाएगा आपका, चांदी बोल दीजिए इसको। ये वाला सबसे विद्युत, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, विद्युत का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? चांदी है। लेकिन ये क्या, चांदी हमारे यहाँ महंगा है इसलिए चांदी का तार नहीं देखेंगे। चांदी का चांदी जहाँ सस्ता है वो इस्तेमाल कर लेता है। जैसे एक देश है मैक्सिको, लगभग 70 से 80% चांदी वहीं पे है पूरे, मतलब हम लोग के पास है तो राजस्थान में है, मतलब राजस्थान में है, कुछ कुछ जगह पे झारखंड में भी आपको मिलेगा, लेकिन बाकी नहीं है। तो सिल्वर, चांदी सबसे अच्छा चालक है। उसके बाद कौन है? तांबा, ये भी विद्युत का अच्छा चालक है। चांदी के बाद सबसे अच्छा कोई है तो तांबा। उसके बाद कोई अच्छा है तो एल्युमिनियम। तो हम लोग इसीलिए तीसरा वाला का इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम। और फिर उसके बाद है लोहा। तो लोहा का वायर भी एक आता था पहले, नंगा वायर, जिसको हम लोग एक ही वायर रहता था, हम देखे होंगे। पहले सबसे ज्यादा उसका इस्तेमाल किया जाता था, दूर दूर लेके चला जाता था उसको, छोटा वाला, मतलब कम रेट में आता था वो। अब उसका इस्तेमाल वर्जित है, क्योंकि अब जो करंट वाला अर्थिंग है देखे होंगे इसी में आ गया है, तब वर्जित है, उसका इस्तेमाल नहीं, वो तुरंत गला देगा। तो ये हो जाएगा, जितने भी मेटल हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कर लेता है। अब उसके बाद आते हैं, इसके बाद क्या होता है, सोल्यूशन। ध्यान देना, कोई घोल वगैरह रहेगा ना, जो कोई चीज का घोल है वगैरह है, तो सोल्यूशन यानी घोल भी विद्युत धारा का प्रवाह कर लेता है। मनुष्य, हम लोग भी हैं, जानवर वगैरह को भी करंट लगता है, विद्युत धारा का ही सब है अच्छा वाहक। लेकिन क्या है, हम लोग जो है वो वाहक तो है, लेकिन हम लोग रेगुलर वाहक नहीं है। करंट आया तो हम लोग रेगुलर नहीं जाने दे सकते हैं, बॉडी हमारा रेगुलर नहीं जाने देगा, कहीं ना कहीं काम करना, या बीच बीच में कोई सॉल्ट की कमी, जैसे किसी के बॉडी में गया, अब पूरा बॉडी में सब कुछ सही मात्रा में है, तब तो विद्युत धारा का प्रवाह कर लेगा। क्योंकि में पोटासियम कम है, क्योंकि विटामिन कम है, इसलिए विद्युत धारा का प्रवाह सही तरीके से नहीं करता। तो पूर्ण रूपेण हम लोग इस सब को नहीं मानेंगे, ये सब आपका क्या है कि अच्छा कंडक्टर नहीं है। अब सुचालक हो गया, इतना हो गया कि नील, तीन ही प्रकार का पदार्थ होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा। एक अभी चौथा पदार्थ बनाया जा रहा है, जिसको बोला गया है अतिचालक। नाम है अतिचालक। यानी क्या किया गया है कि विद्युत धारा का प्रवाह करने के लिए अतिचालक बनाया गया सुचालक से। सुचालक से क्या बनाया जाता है, अतिचालक। सुचालक को काफी कम ताप पर रखकर क्या बना दिया जाता है, रखकर क्या बना दिया जाता है, आपका अतिचालक बना दिया जाता है, अतिचालक बनाया जाता है। हाँ, अति मतलब बहुत, अतिचालक बनाया जाता है। अभी देखिए, एक दुनिया में पहली बार ऐसी घटना हुई है कुछ दिन पहले, जानी रहा, अमेरिका थोड़ा सा लड़ाई उड़ाई में भले आगे रहे, तो नॉलेज के क्षेत्र में भी आगे है। इन्होंने ये बनाया है आपका सुपर कंडक्टर, और इस सुपर कंडक्टर के इस्तेमाल करके पहली बार उन्होंने इस्तेमाल किया है 64 से 68 किलोमीटर दूर रहते हुए किसी का धड़कन सुन सकता है। पहली बार ये हुआ है। हाँ हाँ। यहाँ लैब में, यहाँ कुछ ही, यहाँ कलशवा दिखाएगा, वो टूटल का देख, वो देख ले, यही वाला है। सोडियम इन्हें है और चित्राल है, पोटासियम इधर है। देखो वो रे, वो तो यंत्र लेके आई है। अमेरिका तो बाद में आविष्कार किया, यहाँ तो पहले हो चुका है। फेस पे मारे वाला है, फेस वाला ना है कि थोड़ा बहुत मतलब ये हो जाए। अमेरिका ने ऐसा किया है, सुपर कंडक्टर से क्या किया है, एक नया वेव तैयार किया है। अब कोई, तो उन्होंने क्या किया, इसका इस्तेमाल ईरान वाला युद्ध में किया है। उसका एक पायलट गिर गया था वहां, अब वो पायलट, और पूरा भीड़ है, अब भीड़ में भी आदमी पहचान सकता है उसकी इस तकनीक से। अभी जस्ट खोजा ही गया है, अभी अप्लाई किया जा रहा है। अब कहीं भी कोई आदमी रहेगा भीड़ में, जैसे कि मान लेते हैं पूजा की भीड़ है, अब एकदम गेल है उसमें, आदमी पहचान, फोन उन नहीं लग रहा है, तो धड़कन से जैसे इंस्ट्रूमेंट लगा के रखेगा, ओकरा दे देगा, वो वाला धड़कन सुन लेगा कि जब वाला बोल रहा है, अच्छा जैसे साथ बता देगा, धड़कन को ट्रैक करने वाला, समझ आइए। हाँ देखो, ये सूत के उठा अभी सब, ना ना ऐसी लग रहा तो नहीं, सोचो रे, तो फिर क्या होगा अब ना। ऐसे लोग कान लगा के दिल का धड़कन सब सुनता था, अब कहाँ से सुनेगा।
64 किलोमीटर दूर से कांडे न करवाएगा ये सब। यहां से वो तो वो तो वो सिस्टम तो बहुत पहले इस सब में भी आया हो, नॉर्मल चीजों में। ये सब सिस्टम तो ये लैपटॉप में भी है, यहाँ वाला लैपटॉप कोई और चलाएगा। नहीं, विदाउट लॉगिन। हाँ, यहाँ से दे देंगे, वो सब कुछ कर दे। राहुल भैया तो करते हैं। कुछ नहीं देते हम, एक कोड खाली सिर्फ होता है। अरे देखो एकर पहुंच कहाँ तक है। अब सुनो ना, 64 किलोमीटर दूर से धड़कन सुन लोगे अपना वाला का। अभी बता रहे थे ना, सेना अभी पायलट का धड़कन सुन लिया, धड़कन से पता कर लिया कि मेरा पायलट है। धड़कन का भी हार्ट मतलब ये रेंज है। आधार कार्ड का जैसे फिंगर नहीं मिलता है, हर एक देख के धड़कन का ग्राफ अलग अलग है पूरे दुनिया में। तो ग्राफ देख लिया जाता है कि अच्छा ये ग्राफ वाला सही है। हाँ, उसके ग्राफ को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। हाँ, उसके ग्राफ को लगा के आला उला रिकॉर्ड कर लिया। अब वो कहीं भी गया हुआ है, उसी ग्राफ का आदमी उसी ग्राफ को दिखाएगा, कंप्यूटर वहां पे है। हाँ, इसीलिए इसका इस्तेमाल पहली बार किया गया है। ठीक, इसी में किया गया, इसीलिए तो बता रहे सुपर कंडक्टर का आविष्कार किया गया। इसमें रेसिस्टेंस है ये नहीं, एकदम रोके वाला कोई है ये नहीं। सुपर कंडक्टर किसको बोलते हैं? वैसा चालक जिसमें प्रतिरोध है ये नहीं, रुकेगा ही नहीं, करंट बह रहा तो बह रहा। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया गया है। हाँ, देख रहा है इसका एकदम। बस चले तो ऐसा कवालम छोड़ेगा नहीं, इधर लड़का पासवर्ड लगा के रखेगा, जैसे होता है ना जीपीएस। एगो स्कैनर रखेगा एकदम, कहाँ जा रहे हैं स्कैन करते जाना है। चलो आगे। लेकिन दिक्कत उसमें यही ना है कि ओनली वो अपना वाला को पहचान रहा है, बगल वाला को नहीं पहचान रहा है। तो हर एक जगह जैसे भीड़ में भी रहेगा ना, भीड़ में रहेगा ना तो अदर दूसरे वाला का नॉइस भी कैंसिल कर देता है, उसका दूसरे का धड़कन से मतलब नहीं रहेगा, उसी का मतलब रहेगा। तो फिर कैसे तुम मतलब कहे लग। अभी सुना रे एगो और घटना भी 2-3 दिन पहले घटा था। हाँ, लड़का काला रहने पर उसकी वाइफ ने कहा इसके साथ चलने में हमें दिक्कत होती है, और इसी कारण हम सुपर मतलब ये बोल रहा है ना कि हम क्या फील करते हैं, मतलब लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं। मारने के लिए कहां से लाई? उसके लिए कॉन्फिडेंस देने वाला कोई तो होवे करेगा, सुपर कंडक्टर। वैसा सुपर कंडक्टर होगा जो सेमी कंडक्टर से ज्यादा बेटर होगा। देख रहा है ना रे? लड़का देख रहा है, लड़का कोई भेदभाव नहीं करता, दुनिया का एकमात्र सरल प्राणी लड़का। पढ़ल है लड़का तो अनपढ़ो चल जाएगा उसका। आ? आगे तो पढ़ा रहे थे तुम, ये देखो लड़का को डरना है, देख रहा है अभी। ये कोई मैटर हुआ? तुम लोग मार दे रही है जैसे मन तैसे। काला है तो मार देगी? काला कोई कोई दिल नहीं रे? हैं? हैं? पैसा पैसा ना मिलेगा तो मार देगा? दहेज में? दहेज तो तुम्हारा अपना है, वो तो लेके जा रही है जिंदगी भर का खर्चा। वो 10 लाख। अरे तुम तो अपना हिस्सा, तुम अपना हिस्सा लेके जा रही है भाई से, कुछ और बड़ी बात नहीं है। नहीं, उतना हम लोग का नहीं पड़ता है। एक घर में 3-4 मेंबर रहे, 2 लड़का 2 लड़की है तो कितना पड़ेगा? 10 लाख का संपत्ति बाप छोड़ता है किसी के लिए? अब
10-12 लाख लेके जाती, तुम अपना हिस्सा लेके जाती है, वो सब नहीं बोलो। हाँ, जितना ज्यादा पहले से लेके जाओ अभी है ज्यादा बेटर रहेगा वहां। चलो आगे, सुपर कंडक्टर समझ गया, विद्युत धारा एकदम बहुत ज्यादा, इसीलिए इसी से क्या बना हुआ, हाइपर लूप। देखे होंगे दूसरे जगह इस्तेमाल किया जा रहा, हम लोग अभी तो इधर ही में, हम लोग तो देखा होगा कि आपका मेट्रो ट्रेन में क्या रखते हैं, यहाँ पे एक मोटर जैसा चलने वाला रहता है, बैग रखते हैं, इधर से उधर निकलता है। अभी क्या बना हुआ, हाइपर लूप। हाइपर लूप में कोई भी सामान यहाँ रहेगा या आदमी यहाँ, फिर वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की गति में तुरंत पहुंचेगा वहां। दूसरे जगहों पे निर्माण हो रहा है, अभी इंडिया पीछे है, थोड़ा बहुत और ज्यादा पीछे है। आगे चलो, हाँ हम लोग बस, हम लोग का दुनिया अलग है, उन लोग का अलग, उन लोग बना रहा है टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर रहा है ज्यादा, हाँ के बारे में हम लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं, ऊपर मतलब जो बना दिया उसका रिसर्च हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, हम लोगों ने कुछ ऐसे चीजों का आविष्कार किया है जो दूसरे देश हम लोग को देख के इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, पहले तो टेक्नोलॉजी में हम लोग और बहुत ज्यादा पीछे, अभी बढ़ रहे हैं। ऐसा में देश के प्रति कभी भी ये नहीं बोलना है कि है। अब जिस देश में ऐसा डाटा है 70-80% जो विद्यार्थी है वो वनली क्या है आपका, हम लोग तकनीक वाला सीख ही नहीं रहे हैं, वनली क्या थियोरी वाला तो सीख रहा है, प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है, कहीं नहीं करवाया जा रहा है। करवाया जाए तो तुरंत ही इधर ही नमक बनाते रहे, सोडियम क्लोराइड मिला के, और नमक ढेरी की ढेरी बेचते रहेंगे। करवाया नहीं जा रहा है, ये दिक्कत है। पढ़ाई तो ठीक ही जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम का एप्लीकेशन सही यूज नहीं हो रहा है, वही दिक्कत है। चलिए आगे, अब जैसे सुपर कंडक्टर के बारे में जान गया, अब मान ले तार वगैरह यहाँ पे रहता, खोल कस करता, तब बनाइए देता कुछ। आगे क्लियर, ये क्लियर हो गया। देखिए 3 प्रकार के पदार्थ हैं, कुचालक, अर्धचालक, सुचालक। चलो अब देखो एक बांटा गया है कि कुचालक कैसे बना कोई और अर्धचालक कैसे बना है उसके आधार पे। तो अगला बेसिक हला नहीं है, रुक जाओ, अगला है बैंड गैप के आधार पर। एग्जाम में दूसरा डिफिनेशन अब चलेगा, बैंड गैप के आधार पे। यहां पे समझिएगा, एक होता है, देखिए ये पदार्थ है, यहां पे देखिए ध्यान से, ये पदार्थ रहता है ना, तो इसके पास 2 तरह का बैंड रहता है। एक ऊपर वाला बैंड को हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो बैंड है आपका, ये वाला बैंड, उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड मतलब जो दूसरे से अभिक्रिया करेगा, यानी दूसरे से बॉडी टच पार्ट में आएगा, उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। और एक होता है आपका कंडेंसेड बैंड, यानी यहां पे समझ आए कि आपका ये वैलेंस बैंड है और एक बैंड है आपका कंडेंस्ड बैंड। कंडेंस मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक जगह रहने वाले जो प्रक्रिया है उसी को बोला जाता है कंडेंस बैंड। अब देखो इसी के आधार पे पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, पहला है कुचालक, फिर है अर्धचालक और फिर है सुचालक। कुचालक, अर्धचालक, सुचालक, ये तीनों क्या है, बैंड गैप क्या है समझ लो, कि कोई पदार्थ के अंदर 2 तरह का गैप होता है, सॉरी 2 तरह का बैंड होता है, एक को मान लेते हैं वैलेंस बैंड और एक को मान लेते हैं कंडेंसेड बैंड। यानी इसका मतलब ऐसे समझिए कि एगो सेना युद्ध करने के लिए जा रहा है, लड़े वाला है, सेना जा रहा है, तो सेना के पीछे खान पान करने वाला भी तो रहना चाहिए एक्टिव। मान लेते सेना लड़ रहा है, इसके पास भोजन वगैरह वाला कोई सामग्री है नहीं, तो ये समझ जाइए कि उसका पूरक है। जो ये वैलेंस बैंड है इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्टिव फॉर्म में तब आता है जब ये वाला के बीच में दूरी कम रहे, यानी तुरंत, जैसे कि घटा फ्यूल इसका आई तुरंत पहुंचा देता है, इसी को बोलते हैं कंडेंसेड बैंड। तो ये क्या होता है कि वैलेंस बैंड है और कंडेंसेड बैंड है, तो जिसके बीच यदि कोई पदार्थ के बीच में इसका गैप ज्यादा रहा, तो गैप ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक बैंड से दूसरे बैंड में, तो इसके बीच में यदि गैप ज्यादा रहा तो उछल के इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा इधर ही, यानी यहाँ वाला बैंड में पहुंच ही नहीं पाता है। तो जब नहीं पहुंच पाता है तो क्या कहलाएगा, वो कुचालक। कोई पदार्थ कुचालक इसलिए है क्योंकि उसके बीच के बैंड के बीच में जो गैप है वो ज्यादा है। जिसमें गैप ज्यादा रहेगा, जैसे लकड़ी है, तो उसके उस पदार्थ के बीच में जो आपका उस पदार्थ का जो बैंड है, 2 बैंड और कंडेंसेड बैंड, उसके बीच का गैप ही ज्यादा है। गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बहना, जैसे कि करंट आया, इलेक्ट्रॉन बहना, जंप करना चाहा दूसरे बैंड में तो जंप कर ही नहीं पाया,
और जंप नहीं कर पाया तो जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा विद्युत धारा नहीं बहेगा, इसी कारण ये होता है। तो अब गैप के अनुसार समझ गया। पहला गैप, गैप जिसमें बहुत ज्यादा रहेगा वो क्या कहलाएगा? कुचालक। यदि कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें गैप थोड़ा सा कुचालक की तुलना में कम है, अब हुआ क्योंकि कम है, और टेम्परेचर अर्धचालक वाला का कंडीशन क्या है समझिए, कुचालक से थोड़ा सा कम है लेकिन इतना तक है कि वो आराम से, जैसे नॉर्मल आदमी को छलांग लगाने के लिए बोला जाए 5 मीटर या 10 मीटर का छलांग लगाना है, तो वो जैसे कि मान लिया लगाता है, अब उसी के बीच में हम थोड़ा सा उसको और एनर्जेटिक करके भेजे, जैसे किसी को छलांग लगाना है यहीं से बोलिए आप, तो कितना दूर लगाएगा? ज्यादा नहीं लगाएगा। लेकिन जब हम उसको भेज दे दूसरे जगह से थोड़ा सा दूर से, वहां से एनर्जी बना के जब आएगा तो लगा देगा। वही काम यहाँ पे है कि ये क्या है, समान तौर पे गैप कम है इसकी तुलना में, लेकिन क्या है, इतना कम है कि इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता है, यानी यहां से कूदना चाह रहा है तो यहीं पे आके अटक जा रहा है। अब क्या होता है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा दिए, ताप बढ़ा दिए, तो ये जस्ट जंप कर जाता है इसमें, तो इसी कारण ये क्या कहलाता है? अर्धचालक। इसका डेफिनेशन क्या देंगे? वैसा पदार्थ जिसमें वैलेंस बैंड और कंडेंसेट बैंड के बीच की दूरी कुचालक से कम हो, लेकिन ताप बढ़ाने पर इसकी दूरी और कम हो जाती है, पूरी तरह से कम हो जाती है, इसके कारण जंप कर जाता है, और जब जंप कर जाता है तो ये क्या कहलाएगा आपका? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्धचालक। एक है सुचालक, इसमें दूरी ये कम है, एकदम तुरंत मिल जा रहा है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं अथी वाला, जैसे कोई नजदीक में रहता है तो इसके बीच में दूरी कम है तो ये तुरंत जंप कर जाएगा। जैसे कि नवादा में पढ़ना और पटना में पढ़ने में क्या अंतर है? नवादा में यदि आप पढ़ रहे हैं तो पता चला कि रात में छठियारी है तो 6 बजे निकल दिया, कितना मतलब तुरंत है, तुरंत जंप कर दिया, तो जंप कर दिया तो स्टेबल तुरंत आ गया। अब पटना में है तो सोचेगा कि आज जाएंगे, एक छठियारी में 200 रुपया उधर घाटा नहीं, क्या भाड़ा कितना है, जैसे किराया है तो 200 रुपया, तो 200 रुपया से ज्यादा हम खाएंगे मछली उछली उसमें, सीधे सोचेगा, नहीं जंप करेगा, करवे नहीं करेगा, वो कुचालक तरफ चल जाएगा। इसीलिए स्टेबिलिटी क्या है, इसलिए सुना होगा कि दूरी बढ़ने से प्यार बढ़ता है, कारण स्टेबिलिटी हो गया, स्टेबल है, यहाँ से ना समझ जंप करे के अथी नहीं है, और नजदीक में रहने पर प्यार घटता है। क्यों? तुरंत जंप कर जाओगे, कनू जंप कर जाओगे, इधर चाहे इधर, इसलिए दूरी वाला स्टेबल होता है। तो वही है। तो कुचालक, अर्धचालक और इसके आधार पे, बैंड गैप के आधार पे डिफिनेशन देने के लिए कहेगा, तो यहां पर हो जाएगा ये वाला डिफिनेशन क्लियर, यहां पे आ जाएंगे। फिर से लिख रहे हैं, वो समझाने के लिए था, यहाँ पे यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो कुचालक में क्या होगा, वैलेंस बैंड भी शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, एवं कंडेंसेट बैंड सीबी के बीच का अंतर ज्यादा होता है, के बीच के अंतर ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। जैसे इसका गैप दिखा दीजिएगा, इसको लिख देंगे वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, और इसको लिख देंगे कंडेंस्ड बैंड, कंडेंस्ड बैंड, और ये क्या हो जाएगा आपका, इसके बीच का गैप लिख देंगे ज्यादा, ये जो गैप है और लिख देंगे ज्यादा, ये क्या हो जाएगा? कुचालक। अर्धचालक में क्या होगा, अर्धचालक का 2 कंडीशन बनेगा, इसमें समान ताप पर, इसमें समान ताप पर विद्युत समान ताप पर हाँ, इन्हें जब हम लिखना शुरू करते हैं उन्हें हल्ला शुरू, कौन एकदम अथी, यही लक्षण से देखो एकदम ने दे दिया धोखा। वो समान ताप पर ई वाला में कितना, मतलब ई वर्डवा कितना जल्दी सुने अथी करती है। आप कुछ क्वेश्चन उश्चन याद करल कहो तो नहीं, ई बोल रहे हैं। इसमें समान ताप पर वैलेंस बैंड तथा कंडेंस बैंड के बीच गैप ज्यादा होता है, के बीच गैप हाँ थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन जैसे ही ताप बढ़ाते हैं, जैसे ही ताप बढ़ाते हैं तो गैप कम जाता है, तो गैप
कम जाता है। याद रखो कि ये वाला जो पढ़ रहा है फिजिक्स में भी पढ़ना है, कम जाता है। एग्जाम्पल कैसे देंगे? यहाँ पे वैलेंस बैंड लगाओ, यहाँ पे कंडेंसेड बैंड। हाँ, ये बैंड है, दो बैंड को ऐसे दिखा दिया। इसमें गैप थोड़ा नॉर्मल है, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पा रहा है, यहीं पर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या किए कि हम टेम्परेचर, पीछे हल्ला कर रहा है रे, ठीक बात ना है। यहाँ पर गैप क्या कम, गैप हो गया कम, इसलिए तुरंत कूद फान जा रहा है, यहाँ से जंप कर जा रहा है। इसलिए इसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे, तापक्रम बढ़ाने पे ही बढ़ने लगता है। और सुचालक में क्या होगा, गैप कम होगा। सुचालक जैसे ही दूरी घटा एकदम तुरंत पहुंच जाएगा। तो वैसा पदार्थ जिसका वैलेंस बैंड और कंडेंसेड बैंड Vb एवं Cb में गैप बहुत कम हो, गैप बहुत कम हो, कहलाएगा सुचालक। जैसे एग्जांपल यहाँ पे एकदम सटा हुआ रहेगा, गैपे नहीं है, यहाँ लिख देंगे गैप बहुत कम, बहुत कम। इसको बोलते हैं Vb, इसको बोलते हैं Cb। चलिए, तो सुचालक हो यहाँ पे फिर क्लियर हो गया। दूसरा डेफिनेशन अब देखिए, कुचालक, सुचालक और अर्धचालक का दूसरा डेफिनेशन भी दे सकते हैं आप। चूंकि आप 12th क्लास में है तो आप ये वाला दीजिएगा गैप के अनुसार। बोलिएगा Vb और Cb में जिसमें अंतर ज्यादा रहेगा वो कुचालक, और जिसमें नॉर्मल ताप पर अंतर रहेगा ज्यादा लेकिन ताप बढ़ाने पे कम जाएगा उसको बोलेंगे अर्धचालक, और जिसमें गैप बहुत कम रहेगा उसको बोलेंगे कुचालक। देखो गैप कम रहेगा तो क्या होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है दोनों जगह, तो इन्हें से कूदना शुरू कर देता है। गैप है कम तो एकदम तुरंत, जैसे से समझ आ, किसी का छत्ता सटा हुआ है तुरंत यहाँ से, तो वही है एकदम छत्ता सेटल है, जगह जगह दूर है ओकरा में दिक्कत हो जाता है, ओकरा में कुचालक है वो। अब एक और आधार पे कि कौन पदार्थ विद्युत का धारा प्रवाहित करता है, वो नंबर पे है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसको बोलते हैं परास पे, कि कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित कर देगा, और कितना ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या इसको बोलते हैं परास के आधार पर, परास के आधार पर। यानी परास के आधार पे देखो 3 भागों में बांटा गया है, एक है कुचालक, फिर है क्या आपका अर्धचालक, पढ़िए बोला मतलब बोल रही है ना। देखो कुचालक, अर्धचालक और सुचालक। कुचालक का परास कितना चलता है, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत कम रहेंगे, 10 का पावर -20 से 10 का पावर -6। इसका याद रखना है, इसमें इलेक्ट्रॉन काफी कम रहेंगे, यानी एक का कितना भाग, 10 का पावर 20, 10 का पावर 20 कितना होता है, एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर, बहुत ज्यादा ये होता है। 10 का पावर -6। अर्धचालक का बोलेगा तो 10 का पावर -6 से 10 का पावर 4, सीरीज से याद रखना है, -20 से -6 नहीं +4, -20 से -6, माइनस में है तो यह ऑलरेडी इसीलिए विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा। आई माइनस से कुछ प्लस में है तो माइनस में जब तक रहता है तब तक तो नहीं करता विद्युत धारा प्रवाह, जैसे ही बढ़ता है तो करता है। और इसका हमेशा ही प्लस में रहा, 10 के पावर 4 से 10 के पावर 10 तक, यानी रेंज हम कितना से लेके चलेंगे, 10 का पावर -20 से 10 का पावर -10, टोटल रेंज यही है। और याद कैसे रखना है, 10 का पावर -20 से -6 तक कुचालक, -6 से +4 तक अर्धचालक, +4 से +10 तक, यानी क्या है -20 से कितना -6 तक, कौन हो गया था देखिए, -20 से -6 10 का पावर में कुचालक, अर्धचालक का -6 से कितना +4 तक। और फिर ये क्या है, संख्या है, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन काफी कम है, यहाँ कितना है, सुचालक में इलेक्ट्रॉन 10 का पावर 4 मतलब कितना 10,000, 10,000 से कितना 10 का पावर 10 मतलब क्या हो जाए, 10 का पावर 10 कितना लगेगा रे, एक पे 5 शून्य लाख होता है, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी इसमें 10 अरब इलेक्ट्रॉन, इसलिए एकदम चारों तरफ से बहता है, इसलिए करंट बहाता है। इसमें है ये नहीं है, यानी 1/1 इलेक्ट्रॉन का 10 अरबवां भाग है, तो ये और खतरनाक है, इसीलिए इसमें नहीं बहता है, इसमें बहता है। तो देखेगा तो तीनों के आधार पे बताएगा डेफिनेशन, मतलब इपरास याद करो तो पहले कहां से कहां तक कितना है, इधर तो हो ही गया, इधर नहीं याद करना है, इधर याद करना है। हाँ यहाँ से चलो, पहले यहाँ से 3 को याद करवाना हमको, कौन कुचालक है, कौन अर्धचालक है, कौन सुचालक है, तीनों याद करना है। हाँ एग्जाम्पल सबका, चलो
अगला अगला जो टॉपिक है, ये तीनों हो गया कंप्लीट, सुचालक, अर्धचालक, ये आपका। अब देखो अर्धचालक में ही आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा है। अर्धचालक में एक वर्ड आएगा आगे से, इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ध्यान देंगे, सेमी कंडक्टर, जानबूझ के सब गया है कि सुने के टाइम में। अर्धचालक को सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसमें एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग, ध्यान देगा। चलो बैठो जल्दी, आज मतलब थोड़ा सा और पॉइंट बचा हुआ, खत्म हो जाएगा चैप्टर। 10-15 मिनट अच्छा से पढ़ा दिए, चैप्टर को लास्ट करेंगे। 5वां चैप्टर हमारा लास्ट हो जाएगा। आ जाओ बैठ जाओ, तुम अभी इधर आओ आओ आओ। नया बच्चा ये तेरे घर वाला ना है, बैठ जाओ यहीं पे, कहीं पे बैठ जाओ अभी, ठीक, आराम से। डोपिंग, देखिए एक वर्ड है जिसमें बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब, इसको बहुत पहले भी हम लोग सुने हैं, डोपिंग वर्ड सुना होगा तुम लोग। कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया? डोपिंग के कारण इधर, मतलब जो हम लोग का खिलाड़ी था ओलंपिक में पदक लाने वाली, विनेश फोगाट, और एक और थे सुशील कुमार, तो डोपिंग की वजह से बाहर चले गए। डोपिंग का मतलब होता है मिलावट, यानी यदि कोई खाना में नशीली पदार्थ का सेवन करता है जिसके कारण उसका परफॉर्मेंस वहां अच्छा हो जाएगा। मान लेते हैं कि कोई ऐसा नशीला पदार्थ है जिसका इस्तेमाल करेंगे एनर्जी लेवल आपका बढ़ा दिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग वहां खाने में डोपिंग। डोपिंग यदि हो गया, कोई पकड़ा गया तो उसको खेल से बाहर कर देता। तो एक सुशील कुमार पकड़ा गया, वो जानबूझ के करवाया भी जाता है कभी कभी। कोई अच्छा खिलाड़ी है, जैसे ना समझ रहा है, कोई अच्छा पढ़े उड़े में ठीक ठाक तेज है, तो उसका दिमाग उमाग भटकावे के लिए ये जरूर उसके अंदर एंट्री करेगा। ठीक, कोई भी हो सकता है, दोस्त यार, जैसे मान लीजिएगा वो वैसा दोस्ती एंट्री करेगा जेग्राम पूरा अथी कर देगा, समझ रहा है। वही काम यहाँ पे है। अच्छा खिलाड़ी रहता है तो सोचता है इसको कैसे बाहर करें, डोपिंग करवा देता है। तो डोपिंग का मतलब होता है मिलावट। तो मिलावट होने से कोई कोई पदार्थ अच्छा होता है, कोई कोई पदार्थ खराब होता है। तो अर्धचालक में जब हम मिलाते हैं तो ये अच्छा बनता है। तो अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। और इस डोपिंग से क्या बनता है? पहले देखो, बिजली का बल्ब जो था हम लोगों के पास नॉर्मल वो पीला वाला था। अब पीला वाला से अभी हमारे पास एक अच्छे अच्छे क्वालिटी का बल्ब आ गया, देखे होंगे, मरकरी है, उसके अलावा ये है। तो इसीलिए संभव हुआ अर्धचालक के कारण। इसमें कुछ मिलाया गया, मिला के नया चीज का निर्माण किया गया, फ्लोरेंस वगैरह का, तो उसमें ये बना। तो डोपिंग समझ गया? प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। एक पदार्थ है आपका मेलाडोसियस, उसको यदि कोई व्यक्ति जैसे कि मान लेते हैं रनिंग के दौरान ले ले, समझ रहा ना, रनिंग उनिंग के दौरान ले ले और दौड़े तो थकवे नहीं करे। मेलाडोसियस, देखो लिखो बल मारे, सुनेगा ना, रिकॉर्ड हो ले। हाँ वो ले लेगा ना, मतलब 1-1.5 दिन पहले ले लेना है, मान लिया कि एको दिन कुछ देर पहले भी ले, तो थकेगा नहीं तुम उस टाइम। लेकिन याद रखो वो पकड़ा जाता है उसमें, जब तुम्हारा बॉडी का चाहिए रनिंग, मतलब इधर तो ये कौन रनिंग वाला में चल जाएगा, तो ये वाला, तो ये तुम्हारा ये वाला में उसका तुम क्या इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, बहुत महंगा मिलता है। सस्ता की 2-4 रुपया वाला गोली समझ लिया है, लाखों प्लस जाएगा, दौड़े के लिए लेगा तुम। तो उसमें होता है, वही मिला दिया गया था जिसके कारण वो, मतलब समझ रहा है कि पते ना चल रहा है वो, मतलब काम करते जा रहा है, वो होता है। बाद में तुम्हारा फिर 2-4 दिनों के बाद तुम बीमार भी पड़े रहोगे 2-3 दिन तक, क्योंकि काम तो कर लिया, तुमको पता भले नहीं चला, बॉडी तो उतना काम कर ही लेना, तो थकेगा तो पता चलेगा, उसका असर हटेगा, जैसे सेल पे उसका कंट्रोल हटा फिर तुमको पता चलेगा। चलो उधर, डोपिंग, अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। और इस प्रकार से 2 भागों में बांटा गया है। अर्धचालक को 2 भागों में बांटा गया, एक का नाम है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक का नाम है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ध्यान देंगे कि जब अशुद्धि के रूप में, अशुद्धि के रूप में अर्धचालक में क्या मिलाते हैं? 2 पदार्थ, एक फास्फोरस मिलाते हैं और दूसरा हम लोग आर्सेनिक मिलाते हैं। 2 पदार्थ याद रखेगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या मिलाया जाता है।
तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में याद रखेंगे एन में पी मिलाया जाता है, एन नाम है और उसमें पी, पी ए ऐसे करके याद रखेगा, एन पी ए। एन टाइप सेमीकंडक्टर में फास्फोरस और आर्सेनिक मिलाया जाता है, एन पी ए। और ये हो जाएगा, मिलाया जाता है अशुद्धि के अर्धचालक में फास्फोरस आर्सेनिक मिलाया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। इसमें क्या होगा, ये एग्जाम में और आएगा कि कैसा संयोजी होता है, यानी इसके बाह्यतम कक्ष में कई इलेक्ट्रॉन होगा। तो फास्फोरस में पढ़ते हैं हम लोग, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होता है, 2 8 5 15 होता है टोटल। तो बाह्यतम कक्ष में कितना होता है, 5। तो इसलिए इसे कहा जाता है पंच संयोजी। एग्जाम में ये भी आ गया है, ये कैसा वैलेंट है, बोला गया चतुर संयोजी है, त्रिसंयोजी है, दुसंयोजी है, पंच संयोजी। तो ये इसे पंच संयोजी कहा जाता है, पंच संयोजी कहा जाता है। इसमें भाग कौन लेगा, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सा वर्ग का मेंबर इसमें भाग लेता है। तो फास्फोरस कौन सा, 15 का है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट ये ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसमें वर्ग 15 के तत्व भाग लेते हैं, वर्ग 15 के तत्व भाग लेते हैं। ये है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में यहां पर आ जाएंगे हम लोग, इसमें वर्ग 15 के तत्व भाग लेते हैं, ये हो जाएगा आपका। तो डोपिंग में हो गया, डोपिंग में पढ़ेंगे अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग के अनुसार अर्धचालक को 2 भागों में बांटा गया। पहला ये चला था एन टाइप सेमीकंडक्टर, वैसा सेमीकंडक्टर जिसमें फास्फोरस और आर्सेनिक मिलाया जाता है उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसे पंच संयोजी कहा जाता है। और इसमें पंच संयोजी मतलब वर्ग 15 वाला होता है, वर्ग 15 के तत्व भाग लेते हैं। 3 ही पॉइंट रहेगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, बस यही वाला, कौन मिलाते हैं। और दूसरा ज्यादा से पूछेगा तो 5 वर्ग वाला नहीं पूछता है। तो ऐसे याद भी रख सकता है कि एन वाला जो है हम लोग को पता चल जाएगा कि फास्फोरस किस में है, वर्ग 15 में है। तो ये हो जाएगा आपका इसमें। नेक्स्ट अगला है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप नाम है और दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, वैसा सेमीकंडक्टर, वैसा सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, इंग्लिश ज्यादातर थोड़ा सा लिखते रहे, वैसा सेमीकंडक्टर जिसमें क्या मिलाते हैं, एल्युमिनियम, 3 को याद रखेंगे, एल्युमिनियम, बोरोन और फिर इसमें हम मिलाते हैं जर्मेनियम। ये तीनों याद रखेंगे, एल्युमिनियम फिर बोरोन फिर जर्मेनियम, ऐसे करके हम लोग याद रखेंगे। इसमें ये सब मिलाते हैं हम लोग, ठीक, 3 पदार्थ इसमें एल ये मिलाते हैं। इससे जो बनता है उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए एल्युमिनियम कितना, एल्युमिनियम का होता है 13 नंबर होता है 13। तो इसके बाह्यतम कक्ष में कई इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक शुरू वाला में 2 भर आता है, बीच वाला में 8 और लास्ट वाला में 3। तो इसमें क्या होगा, 3 संयोजी। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें पॉइंट बनाएंगे तो ये क्या होते हैं, यहाँ पर पॉइंट बनेगा तो ये त्रिसंयोजी होते हैं, ये त्रिसंयोजी होते हैं। और इधर अगला पॉइंट में ये इसमें कौन भाग लेगा, एल्युमिनियम किस में है, वर्ग 13 में। इसमें वर्ग 13 के तत्व भाग लेते हैं, वर्ग 13 के तत्व भाग लेते हैं। चलिए एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट। यही हम अभी और 5 पदार्थ पढ़ना है, बस लास्ट है चैप्टर का लास्ट पॉइंट। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर क्लियर हो गया, ज्यादातर रटने वाला है कि रटेगा इस सबको। पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब मिला के कुछ बनाया गया है और यही दोनों को मिला देते हैं तो हम लोग का डायोड बनता है। देखो रे बोल रहे हैं, जब पढ़ा रहे ना हम, देखो डिस्टर्ब ज्यादा हुए तो कभी ना कभी हम निकाल लेंगे तुमसे। अब चैप्टर का लास्ट और 5 नंबर का एग्जाम में आने वाला जो सवाल है वो है चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित। अगला टॉपिक पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र। देखिए चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा होगा, ये जहां पे करंट उत्पन्न होता है, जहां पे करंट बहता है उसके आसपास चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, किसी को आकर्षित करने का गुण हो जाता है। वो किसके कारण होता है, आवेश के कारण। आवेश ज्यादा मात्रा में हो गया या कम मात्रा में हो गया तो आवेश के कारण क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मतलब विद्युत धारा प्रवाहित की और उसके कारण चुंबक वाला गुण उत्पन्न हुआ, उस क्षेत्र को जहां तक उत्पन्न हुआ उसको बोलते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र के आधार पे
पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया है, उसी को पढ़ना है हम लोग को, लास्ट पॉइंट वही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, पहले चुंबकीय क्षेत्र लिखते हैं, ज्यादातर लिखने वाला है। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण जिस क्षेत्र पर चुंबकीय गुण, जिस क्षेत्र पर चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण प्रदर्शित होता है, देखो ना कैसे बैठल है, 1 घंटा भी बर्दाश्त नहीं कर पाता ना, 1 घंटा में पूरा माइंड मतलब थका उका लेता है। वही दूसरा काम करने कहो इसको, 1 घंटा तो वो खाली बस शुरुए में लगा देगा, स्टार्टर में लगा देगा उतना है। इसी से हमारा देखो ना, हमारा माइंड कितना कमजोर हो गया। अब पहले 1 घंटा कोई काम करता था, 1 घंटा 4 घंटा में बेचारा हल जोत लेता था, है ना। बोले कि आदमी अब बॉडी से कमजोर नहीं है, मेंटली कमजोर हो गया। बॉडी से तो होवे किया है, दिमाग के पास सहन क्षमता नहीं है हल्का सा भी नहीं। ऐसा ही है, एक काला देखा कि तुरंत मरवा दिया, ये कोई बात हो? सहनशीलता है, एडजस्ट करने नहीं आता है। देखो ना तू सब की हालत करेगी, पता चलेगा बेचारन के। चलो आगे, चुंबक अपना स्टूडेंट पर हम लोग 1% भरोसा नहीं, ये सब कहे ना, कल बताए थे काउंटिंग किए थे ना, 1 2 3 4 5 7 थाला फॉर ए रीजन। अपना हमको भरोसा नहीं है, वो हमको पता है। 7 गो यहाँ से, समझ रहा ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हो गया है, तो तो बगले में अभी है। हाँ, चलो, चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होता है, उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। हल्ला नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर का। एग्जाम में यहां से बहुत क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा और सब्जेक्टिव आएगा। चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर पदार्थ के प्रकार, चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है अनुचुंबकीय, एक एक करके पढ़ेंगे, ध्यान दो, सबका एग्जाम में एग्जाम्पल याद रखना है। अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय किसको बोलते हैं, देखो ध्यान से इसमें समझेंगे। अनुचुंबक 5 टाइप है, 5 लिख दे एक ही बार। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, फिर नाम है लौह चुंबकीय, फिर है उसके बाद है अति लौह चुंबकीय, फिर है प्रतिलौह चुंबकीय, अति लौह चुंबकीय और फिर है प्रतिलौह चुंबकीय। अरे लड़का लोग, तू सब का है ऐसे कर रहा रे? अरे तुहनी का है ना, तुहनी कौन दिक्कत हो गया है? 1 घंटा 2 घंटा जितना कम से कम हल्का फुल्का उतना तो माइंड को मजबूत बना। आ जाता खेले ले, और खेले से माइंड मजबूत होता है, तो उतना तो क्या है ना, फिर मजबूत कर पा रहा है इधर। देखो 5 टाइप के पदार्थ होंगे, समझा देते हैं पहले, उसके बाद हम लिख देंगे, ठीक। अनुचुंबकीय का मतलब, अनु का मतलब होता फॉलो करना, जब तक करंट बह रहा है तब तक उसमें क्या हो जाएगा, जब तक करंट बह रहा है तब तक वो क्या है आपका विद्युत धारा, सॉरी चुंबकीय गुण उत्पन्न करेगा। करंट बंद तो विद्युत धारा आपका क्या है, तो भी कुछ देर तक उसका प्रवाह बना रहता है। अनुचुंबकीय का मतलब करंट के कारण चुंबकीय गुण बना रहेगा। प्रतिचुंबकीय उल्टा चलेगा, करंट आएगा तो ये रिफ्लेक्ट करेगा। देखे होंगे पहले वाला करंट में होता था, करंट मारते थे, अभी वाला में हो रहा, पहले तो दूसरा था। अभी जैसे हम करंट छूते हैं तो बाहर फेंकता हो, यानी करंट में आया तो चुंबकीय गुण क्या हो गया, कम गया उसका, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे अधिक करंट हम प्रवाह दे रहे हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करवा रहे हैं, तो ये क्या होगा, चुंबकीय गुण नहीं रखेगा। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो रखेगा। ये अस्थाई वाला है। लौह चुंबकीय मतलब अस्थाई रूप से इसमें करंट दो या ना दो ये रहेगा। जैसे लोहा वाला चुंबक, उसमें हम करंट डाले या ना डाले कोई दिक्कत नहीं है। अति लौह चुंबकीय जिसमें बहुत ज्यादा लोहा का चुंबक गुण होता है। बड़ा मैग्नेट जो समुद्र में केबल वगैरह का बिछाने का काम करते हैं, देखा होगा मैग्नेट से बिछा देते हैं। अब मैग्नेट फेंक के बड़ा बड़ा जो आपका लोहा वोहा है, जो जहाज वगैरह का टूट गया, उससे निकाल लेते हैं। बड़ा चुंबक होता है, उसको बोलते हैं अति लौह चुंबकीय। और एक है आपका प्रतिलौह चुंबकीय, यानी इसमें एकदम नया हल्का सा भी आपका चुंबकीय गुण नहीं पाया जाएगा। तो ये है आपका अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अतिलौह चुंबकीय
अप्रतिलो चुंबकीय। इसका एग्जाम में क्या लेना देना है, सबका आएगा ऑब्जेक्टिव। एग्जाम में यहाँ से आता है, इस साल आया था कि कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय, 4 ऑप्शन बना रहेगा आपका, उसमें से ये रहेगा। तो हम लोग ऐसे चलते हैं इसमें। अनुचुंबकीय में आएंगे, वैसा पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। नहीं पाए जाते हैं। यहां पे देखिएगा ध्यान से, क्या करे रे, छोड़ दें क्योंकि इसका टॉपिक ठीक है, तो आगे आगे पढ़ा देंगे।